आज हम टमाटर और प्याज से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे। यदि आपके घर में हरी सब्जी ना हो तो आप झटपट से ये बहुत ही लाजवाब सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ हमने 7 छोटे साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को हमने अच्छे से छील लिया है और अब हम इसके जड़ वाला पार्ट हटा देंगे और एक प्याज के 4 टुकड़े कर लेंगे। यदि थोड़ा बड़ा साइज का प्याज है तो आप 6 से 8 पीस में काट लीजिएगा। प्याज कट गए हैं। यहाँ हमने 5 टमाटर लिए हैं। टमाटर के हम 6 से 8 पीस कर लेंगे। ग्रेवी के लिए भी हम यही टमाटर प्याज इस्तेमाल करेंगे, तो हमने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ली है। अब हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में ये सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो पहले हम तेल को धुआं उठने तक गरम कर लेंगे। तो ये देखिए तेल में से धुआं उठने लगा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को एक बार के लिए लो कर देंगे। अब हम इसमें ये कटे हुए प्याज डाल देंगे और प्याज डालने के साथ ही गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए। हाई फ्लेम पर हम प्याज को लगभग 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। आप जैसे जैसे प्याज को फ्राई करेंगे इसकी कलियां अपने आप ही खुलती जाएंगी। हमें प्याज में क्रंच रखना है, इन्हें एकदम से गलाना नहीं है। ये देखिए इसकी कलियां अपने आप ही खुल रही हैं। हमें प्याज को फ्राई करते हुए लगभग 1-1.5 मिनट हो गए हैं। इस वक्त हम इसमें ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम फिर से हाई फ्लेम पर ही इसे भी 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। टमाटर को हल्का सा गलाना है, तो इसके साथ प्याज भी फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए 2 मिनट हमने फ्राई किया और अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। थोड़े से टमाटर और प्याज कढ़ाई में ही छोड़ दीजिए, इससे हम ग्रेवी बनाएंगे। अब हम इसमें 5 से 6 छोटी वाली लहसुन की कलियां डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया और आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और इन्हें भी हम टमाटर और प्याज के साथ मीडियम आंच पर 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। हमें कोई खड़े मसाले इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए हमने 2 मिनट तक इसे भून लिया है। इस वक्त हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम पहले ठंडा हो जाने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे मिक्सर के जार में डालेंगे और इसे बिना पानी डाले एकदम स्मूथ हमें पीसकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब सब्जी बनाने के लिए हमने फिर से कढ़ाई में 1 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल लिया है। इसे हम अच्छे से धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे, जैसे हमने पहले किया था। और जब तेल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, करीबन 1/4 छोटा चम्मच के करीब। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले डालने से पहले मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि तेल पहले ही गर्म है। मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डाली है। गरम तेल में हम इन्हें भून लेंगे, इससे हमारी ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तब हम इसमें ये पिसा हुआ सारा मसाला डाल देंगे और साथ ही इसमें 1/4 कप के करीब मैंने पानी डाल दिया है। मिक्सर के जार में जो भी हमारा पेस्ट लगा हुआ था उसे हम अच्छे से ले लेंगे और अब हम इसे बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद हम इसमें बाकी के बचे हुए मसाले भी डाल देते हैं। हमने यहाँ करीब 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच के करीब गरम मसाला लिया है और स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। मैंने यहाँ करीब 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। और अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और ग्रेवी को ढक कर लगभग 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो मैं इसे ढक देती हूँ। हमें ग्रेवी को पकाते हुए लगभग 4-5 मिनट के करीब हो गए हैं और अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। मैं शुरू में इसलिए ढक देती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में इसके छींटे बहुत उड़ते हैं। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है और ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। तेल हमने कम ही इस्तेमाल किया था तो आपको तेल तो दिखाई नहीं देगा, पर मसाला अच्छे से भून गया है। तेल आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। अब हमने यहाँ 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई डाल दी है। आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो। मलाई को हम अच्छे से ग्रेवी में मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो ये देखिए मलाई अच्छे से मिक्स हो गई है। इससे हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत ही गजब का आता है और मलाई भी अच्छे से भून गई है। तो इस वक्त हम इसमें लगभग 1 से 1.5 कप गर्म पानी डाल देंगे। अच्छे से पानी को मिक्स कर दीजिए मसालों के साथ। और इस वक्त हम इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब
चाट मसाला डाल देंगे। मेरे पास आमचूर का पाउडर नहीं था, इसलिए मैंने चाट मसाले का इस्तेमाल किया है। आप आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन यदि आपने देसी खट्टे टमाटरों का इस्तेमाल किया है तो आमचूर पाउडर और चाट मसाला दोनों ही डालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया है, तो हम इसमें फ्राई किए हुए टमाटर प्याज डाल देंगे। साथ ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को बीच में से कट करके डाल दिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखकर सब्जी को ढक कर लगभग 6-7 मिनट के लिए पकाएंगे। सब्जी को पकाते हुए हमें 6 से 7 मिनट हो गए हैं। टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। यदि आपको ग्रेवी और चाहिए तो आप इस वक्त भी गर्म पानी करके इसमें डाल सकते हो। मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, मेरे को ये सब्जी थोड़ी लटपट ही अच्छी लगती है। अब हमने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और इसे भी हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और गर्मा गर्म सब्जी को आप पूरी, पराठा, चपाती किसी के भी साथ एंजॉय कीजिए। जल्दी बन जाती है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।